14 फरवरी 2023 जिस दिन पूरे देश में वैलेंटाइन डे का जश्न मनाया जा रहा था, उसी दिन पुलिस ने एक ऐसी सच्ची घटना से पर्दा उठाया जिसका अंत फ्रिज में हुआ था। लोग तो आफ्ताब और श्रद्धा वाले केस को भुला भी नहीं पाए थे। तब तक दूसरी तरफ सेम वैसा ही केस, वैसी ही कहानी, वैसी ही घटना लोगों के सामने आती है। लोग ये सुनकर दंग रह जाते हैं कि आजकल लिव इन में रहने वाली लड़कियों की हत्या फ्रिज में हो रही है। आखिर क्या है निक्की ढाबा हत्याकांड? निक्की की हत्या करने के बाद साहिल ने क्या किया? इस केस की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे एक नए नए खुलासे सामने आते रहे। कुछ खुलासे तो ऐसे आए हैं जिस पर यकीन करना भी बहुत मुश्किल होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस हत्याकांड में? चलिए दोस्तों, जानते हैं हम लोग विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। निक्की यादव का जन्म हरियाणा के झज्जर में हुआ था। निक्की के पिता सुनील यादव गुड़गांव में मोटर रिपेयरिंग का काम करते थे। निक्की यादव अपने 3 भाई बहन में से सबसे बड़ी थी। निक्की की शुरुआती पढ़ाई तो निक्की के झज्जर से ही हुई थी, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए निक्की दिल्ली चली आई थी। वहीं निक्की ने एक नाभी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था और निक्की एक ही बस से रोज कोचिंग जाती थी। उसी बस में निक्की की मुलाकात एक साहिल नाम के लड़के से हो जाती है। साहिल भी उसी कोचिंग सेंटर में जाता था जिसमें निक्की जाती थी। दिल्ली का ही रहने वाला था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये तो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तभी कुछ टाइम बिताने के बाद निक्की और साहिल दोनों एक फ्लैट लेते हैं और लिव इन में रहने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे श्रद्धा और आफ्ताब ने किया था। धीरे धीरे उन प्रेम इतना बढ़ गया था उन लोगों में कि 2020 में उन लोगों ने शादी कर ली थी। लेकिन ये शादी ना तो साहिल के घर वालों को पता थी और ना ही निक्की के घर वालों को पता थी, क्योंकि उन्होंने घर वालों की बगैर मर्जी से शादी की थी। तभी कोरोना के चलते हुए पूरे दिल्ली में लॉकडाउन लग जाता है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं कुछ समय के लिए। जब लॉकडाउन खत्म होता है तो फिर से वो दोनों आ जाते हैं और फिर से लिव इन में रहने लगते हैं। इसके कुछ समय बाद साहिल के माता पिता साहिल को शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। तभी साहिल कहता है कि हमने 2020 में ही शादी कर ली है एक निक्की नाम की लड़की से, जिसके साथ हम रिलेशन में भी रहे हैं। तभी साहिल के घर वाले साहिल से कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उस लड़की से पीछा छुड़ाओ और तुम मेरी मर्जी की लड़की से शादी करो। ये बात साहिल समझ लेता है और अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करने के लिए उससे पीछा छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है। तभी कुछ ही दिनों में साहिल की एंगेजमेंट हो जाती है दूसरी लड़की के साथ। उसके एंगेजमेंट के एक दिन बाद साहिल निक्की यादव से मिलने आता है और तभी बाहर घूमने का प्लान बनाता है। वो उसका मर्डर करने का प्लान बनाता है ताकि वो बाहर ले जाके उसे मार सके, उसे अपने रास्ते से हटा सके। वहीं से साहिल का प्लान स्टार्ट होता है। साहिल गोवा घूमने का प्लान बनाता है। निक्की यादव को इस सब के बारे में नहीं पता था कि आखिर साहिल उसके साथ क्या कर रहा है। लेकिन साहिल की टिकट कंफर्म ना होने की वजह से दोनों में बहस होने लगती है और तभी साहिल गाड़ी को एक पेड़ के नीचे रोक लेता है। रात का टाइम था, आसपास कोई नहीं था, सुनसान जंगल था। दोनों में बहस होने लगती है। बहस हाथापाई में बदल जाती है। तभी साहिल उसी बीच में अपनी गाड़ी से चार्जर का डाटा केबल निकाल के निक्की का गला घोट देता है और निक्की को अपनी आगे वाली सीट पे बिठा के और सीट बेल्ट लगा देता है ताकि सामने वाला जब देखे तो उसे ऐसा लगे कि निक्की सो रही है। निक्की गाड़ी में लाश लेके घूम ही रहा था। उधर उसके पिता उसके कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साहिल का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। इसके कुछ समय बाद साहिल का जब फोन ऑन होता है तो साहिल की बात उसके पिता से होती है। तभी साहिल कहता है कि निक्की की लाश को लेके मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ। तभी साहिल अपने ढाबा पर पहुंचता है और निक्की की लाश को फ्रिज में रख देता है।
10 फरवरी को साहिल धूमधाम से शादी करता है अपनी और खूब खुशहाल जिंदगी जीना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद पुलिस के पास एक गुमनाम कॉल आती है जिसमें बताता है कि ढाबा के फ्रिज में एक लाश को छुपा के रखा है। इधर निक्की के पिता अपनी बेटी के पूछताछ कर ही रहे थे जब निक्की के पिता निक्की की छोटी बहन से पूछते हैं कि निक्की कहाँ है, तो उसकी छोटी बहन कहती है कि दीदी गोवा घूमने के लिए गई है। लेकिन पिता को तब भी संतुष्टि नहीं मिली। तभी निक्की के पिता निक्की के और दूसरों दोस्तों से पूछते हैं, तो निक्की के दूसरे दोस्त यही कहते हैं कि मैंने काफी दिनों से नहीं देखा। तभी उसमें से एक दोस्त उन्हें बताता है कि निक्की लास्ट बार मैंने साहिल के साथ देखा था। इसके बाद निक्की के पिता साहिल का नंबर निक्की की छोटी बहन से लेते हैं और साहिल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी साहिल कहता है कि मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मेरी अब उससे बात नहीं होती है। इसके बाद निक्की के पिता साहिल के पिता से बात करते हैं, उनका भी वही जवाब रहता है। इधर निक्की के पिता अपनी बेटी की तलाश कर ही रहे थे, तभी दूसरी तरफ निक्की के पिता के पास एक पुलिस का फोन आता है और वो कहते हैं, और तभी उन्हें पता चलता है कि जो फ्रिज में लाश को छुपाया गया है वो किसी और की नहीं बल्कि निक्की यादव की ही थी। तभी पुलिस पूछताछ निक्की की बहन से करती है, तो निक्की की बहन सारा सच बता देती है कि निक्की साहिल के साथ रहती थी। इसके बाद पूछताछ करने के लिए पुलिस जब साहिल के घर जाती है तो साहिल के घर पे कोई नहीं होता है, उसके घर पे ताला पड़ा रहता है। लेकिन जब यार दोस्तों में पास पड़ोस के गांव में आमड़ तोड़ छापा मारती है पुलिस, तो साहिल को गिरफ्तार कर लेती है। साहिल से सब कुछ पूछा जाता है लेकिन साहिल तब कुछ भी नहीं बताता है। जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो साहिल सब कुछ बता देता है। तभी साहिल बताता है कि तभी साहिल वही कहानी दोहराता है जो अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताई। दोस्तों, आजकल ऐसी घटनाएं बहुत ही तेजी से हो रही हैं। मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि प्लीज सावधान रहिए और जितना ज्यादा हो सके लिव इन रिलेशनशिप में ना ही रहें तो ही बेहतर है। प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत इंसान से प्यार करना बहुत ही गलत है। तो ऐसी सच्ची घटनाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।